अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आकाश ने लंबी सांस खींची और घर वालों को याद करने लगा। आकाश बेहतरीन इंजीनियर था और एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से दूर जा रहा था। जहाँ उसे जाना था वो ज़्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था, बल्कि उसको तो पहली मर्तबा इस जगह के मुतालिक पता चला था। दरअसल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने जगह खरीद कर होटल, फ्लैट्स और शॉपिंग मॉल बनाने का इरादा किया था। वो इस इलाके को एक छोटा सा शहर बनाना चाहता था, मगर सबसे पहले होटल बनना था और आकाश उसके डिज़ाइन को फाइनल करने जा रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था, ऊपर से ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई थी। जब आकाश वहाँ पहुँचा तो सूरज ढल चुका था। वह स्टेशन पर उतरने वाला अकेला मुसाफिर था। स्टेशन से बाहर आकर आकाश को कोई नज़र नहीं आया। उसको लेने तो कोई आने वाला था। अब वो परेशान था क्योंकि वो इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था। सर्दी बहुत जोरों की थी, मुंह से निकलती सांसें भी जमती मालूम हो रही थी। आकाश कपकपाता, सिमटता, नजरें दौड़ाने लगा, मगर अंधेरे और धुंध की सिवा से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो वापस स्टेशन पर आ गया। वहां एक चाय का ढाबा मौजूद था, वो उसी तरफ चला गया। एक कप गर्म चाय मिलेगी? उसने कांपते हुए कहा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने टेबल को हाथ से थपथपाया तो चंद लम्हे बाद जूतियां सरकने की आवाज़ आई। फिर ढाबे वाला दांतों में चादर का कोना दबाए सामने आया। माफ़ करना बाबूजी, ज़रा आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद गर्म चाय पीकर आकाश को अपने जिस्म में जिंदगी दौड़ती महसूस हुई। बाबूजी, आपने जाना कहाँ है? ढाबे वाले ने पूछा। भाई, मैं यहाँ का हूँ नहीं और मुझे इस जगह का कुछ मालूम नहीं। मुझे तो लेने कोई आने वाला था, मगर उसका कुछ पता नहीं है। हाँ, इतना पता है कि मंदिर के आसपास ही जाना है, आकाश ने कहा। बाबूजी, छोटा मंदिर तो स्टेशन से थोड़ी ही दूर है। हाँ, याद आया, राजा गजिंदर का मंदिर, वहां जाना है, आकाश को याद आ गया। क्या कहा बाबूजी? राजा गजिंदर का मंदिर? हाँ, वहां होटल और दूसरी चीजें बनेंगी। ना बाबूजी, क्या आप मजाक कर रहे हो? अरे, इसमें मजाक की क्या बात है? आकाश ने हैरत से कहा। मेरी बात मानोगे बाबूजी? आप ये काम ना करो। आकाश आपका नाम है? ढाबे वाले की बात पूरी नहीं हुई थी कि पीछे से एक आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। हाँ, मेरा नाम आकाश है। वो जी, मैं आपको लेने आया था। गाड़ी लेट थी तो मैं दोबारा जाकर आया हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसने कहा। नहीं, कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। और ढाबे वाले से कहा, चाय बहुत अच्छी थी। और फिर उस आदमी के साथ चला गया। ढाबे वाला सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। आकाश गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी आगे को बढ़ गई। वो बाहर देखने लगा। इलाका ज़्यादा तरक्की याफ्ता ना था। भाई, इस जगह होटल और दीगर चीज़ें, यहाँ तो साहब ये तो शुरुआत है। अभी एक कंपनी बना रही है, फिर दूसरी, तीसरी, देखते जाओ। ये कारोबारी लोग एक दूसरे से मुकाबला रखते हैं। वो आदमी जल्दी से बोला। हाँ, ये भी ठीक है। चलते चलते इलाका और वीरान होने लगा। और कितनी दूर है हमारी मंजिल? मौसम के तेवर अच्छे नहीं हैं। आकाश ने कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बस थोड़ी ही दूर है, आदमी ने कहा। और फिर चंद मिनट बाद गाड़ी एक गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। मुलाजिम ने आकाश को उसके कमरे में पहुंचा दिया। ठीक है आकाश साहब, मैं चलता हूं। आप कल का दिन आराम करें, फिर बात होगी। और वो आदमी कमरे से निकल गया। थोड़ी देर में गेस्ट हाउस का मुलाजिम खाना लेकर आ गया। सर, खाना खा ले। गरम गरम पूरियां, तरकारी और अचार। आकाश ने खाना शुरू किया। खाना बहुत लजीज है। और मुलाजिम मुस्कुराने लगा। सर, आप खाना खा लें तो बेल बजा दीजिएगा, और कोई खिदमत हो तो बता दें। ये बोलकर वो चला गया। खाना खाकर आकाश बिस्तर पर दराज हो गया और फौरन ही नींद की वादियों में खो गया। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी। सूरज निकला हुआ था। रात की बारिश से सब कुछ धुल गया था और हर चीज़ निखर गई थी। आकाश ने गर्म पानी का शावर लिया और डाइनिंग हॉल में आ गया। आकाश ने हल्का नाश्ता किया और इलाका देखने निकल गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इलाके की खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा था। जगह भी बेहद पुरसुकून थी। पहाड़, दरिया, सब्जा, दरख्त, सभी कुछ तो था यहाँ। मेरा अंदाज़ा गलत था। ये जगह होटल और बाकी चीज़ों के लिए बहुत मौजूद है, उसने दिल में सोचा। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आया। अब इलाका वीरान हो गया था। जाने क्यों उसको अजीब सी वहशत हो रही थी। अचानक उसे अपने अंदर सनसनाहट महसूस हुई तो वो फौरन वापस पलट गया और गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया।
गेस्ट हाउस में दाखिल होते वक्त उसने घड़ी देखी। शाम के 7 बज रहे थे। वो आदमी उसका इंतजार कर रहा था जो उसे स्टेशन लेने आया था। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी दूसरी मुलाकात है, मगर मुझे अभी तक आपका नाम नहीं मालूम। ओह, मैं तो भूल ही गया। नाम बताना। मुझे पारस कहते हैं। अब बताइए काम कैसे शुरू करेंगे, उसने कहा। पहले प्रोजेक्ट की जगह देखते हैं, फिर उसके मुताबिक काम करेंगे। पारस अगली सुबह आने का मंसूबा तय करके चला गया। अगले रोज आकाश पारस के साथ जगह देखने के लिए निकल गया। चलते चलते वो लोग उसी वीरान जगह पर आ गए जहां से आकाश वापस लौट गया था। ये जगह कुछ अजीब नहीं, आकाश ने कहा। हाँ, थोड़ी सुनसान है, पारस ने कहा, और फिर उस इलाके से भी आगे निकल गए। ये तो और भी वीरान जगह थी। लगता था जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। हर तरफ नहुसत। थोड़े ही फासले पर एक बड़ा मंदिर था। पारस ने आकाश को बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना मगर खूबसूरत था और मंदिर ऋषि भगवान का था। मंदिर और उसके आसपास का इलाका देख लेने के बाद आकाश थकन से चूर हो गया। गेस्ट हाउस पहुंचकर आकाश सीधा डाइनिंग हॉल में आ गया। उसको बेइंतहा भूख लग रही थी। मुलाजिम ने खाना पेश किया। गरम गरम आलू के पराठे, दाल चावल, दही का रायता, सलाद। ये सब देखकर आकाश की भूख मजीद चमक उठी। कई दिन हो गए थे मगर आकाश नक्शे के मुताबिक बहुत परेशान था। राजा गजिंदर का मंदिर नक्शे के मुताबिक होटल के बीच में आ रहा था। आकाश ने बहुत कोशिश की मगर किसी तरह भी मसला हल नहीं हुआ। तो यह तय हुआ कि उस मंदिर को तोड़ दिया जाए और आकाश के हुक्म पर मंदिर तोड़ने का काम शुरू हो गया। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी आकाश को। उसके अंदर से कोई आवाज़ थी जो कह रही थी कि इस मंदिर को ना तोड़ा जाए, मगर ये आकाश के हाथ में ना था। उसने तो पहले ही कोशिश की थी कि वो मंदिर किसी तरह होटल के बीच ना आए, मगर मंदिर बहुत बड़ा था और किसी तरह भी वो होटल से अलग नहीं रह पाता। और फिर मंदिर को तोड़ दिया गया। बस पिछला हिस्सा रहता था। उसे आकाश ने तय करना था कि वो टूटेगा या नहीं। मंदिर से शिव भगवान की मूर्ति को हटा दिया गया। आकाश ने पिछला हिस्सा देखा। वहां कुछ ना था, बस एक बहुत बड़ा मोटा मगर उजड़ा और सूखा दरख्त था जो बज़ाहिर बेकार था। आकाश ने उसे काटने का हुक्म दे दिया। जैसे ही मजदूरों ने कुल्हाड़ी की चोट दरख्त के तने पर मारी तो एक जोरदार किस्म की आंधी चली और पूरा इलाका जर्द मिट्टी में नहा गया। जाने कितनी देर बाद आंधी थमी, कोई अपनी जगह पर न था। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि मजदूरों के औजार गायब थे। सारा इलाका छान मारा गया मगर कुछ न मिला। मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। शहर से दूसरे मजदूर बुलाए गए मगर उनकी हालत पहले वालों से ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि उनमें से 3-4 मजदूरों ने मिलकर दरख्त काटने का इरादा किया और उन सबको सांपों ने डस लिया और वो आनन फानन मर गए। बाकी सब वापस शहर चले गए। ये सब क्या हो रहा था आकाश की समझ से बाहर था। इस वाकये के तीसरे दिन की बात है कि रामू दूध वाला अपने घर के आंगन में खड़ी साइकिल पर दूध के ड्रम लटका रहा था। वो मुंह अंधेरे ही घर से निकल जाता था, क्योंकि उसे बहुत सारे घरों में सुबह सही वक्त पर दूध पहुंचाना होता था। आधे रास्ते जाकर उसकी साइकिल एकदम खराब हो गई। अब जो उसने देखा तो टायर की हवा निकल गई थी। हे राम, अभी घर पर तो दोनों टायर ठीक थे, हवा कैसे निकल गई? रामू बुड़बुड़ाने लगा। वो साइकिल लिए खड़ा इधर उधर देख रहा था कि छन छन की एक अजीब आवाज़ थी जो दूर कहीं से आकर रामू के कानों से टकरा रही थी। वो गौर से अंधेरे में आवाज़ की सिमत घूरने लगा। फिर जब आवाज़ करीब आई, करीब और करीब, बिल्कुल करीब, तो रामू की आंखें खौफ से उबल पड़ी और आवाज़ हलक में फंसती चली गई। जब सूरज ने अपना मुंह दिखाया तो लोगों का गुजर शुरू हुआ और सबसे पहले उधर से गुजरने वाला भोला हलवाई था। और फिर भोला की चीखों ने तमाम लोगों का हुजूम इकट्ठा कर लिया। सब भोला को झंझोड़ रहे थे मगर उसकी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राम राम, एक और आदमी की आवाज़ पर सब दूसरी तरफ मुतवज्जो हुए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि रामू दूध वाले की लाश बीच रास्ते से हटकर किनारे पर पड़ी थी। उसका नरखरा बुरी तरह उधड़ा हुआ था, सीना चाक और अंदर से खाली था। यहाँ तक कि पसलियों से गोश्त तक गायब था। देखने वाले सकते में थे। बड़ी मुश्किल से लाश को उठाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। सब लोग खौफ और शौक की मिलीजुली कैफियत का शिकार थे। आकाश अलग होटल का काम ना शुरू होने पर परेशान था। वो भी रामू की मौत पर अफसुर्दा था। 2 रोज बाद शाम का वक्त था, जब रागिनी अपने बच्चे की दवा मुट्ठी में दबाए तेजी से कदम उठाती अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। राजू को सुबह से ही बुखार था, जो दोपहर के बाद बहुत तेज हो गया था। यही वजह थी जो रागिनी शाम के वक्त दवा लेने निकली थी।
और वापस जाते जाते अंधेरा होने लगा था। रागिनी को डर के साथ अपने बेटे की भी चिंता थी, जो बुखार में फनक रहा था। एकदम बेध्यानी में उसका पैर पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जा पड़ी। चंद लम्हे जमीन पर पड़ी रहने के बाद वो उठने लगी तो दर्द की एक शदीद लहर उसको अपने पाँव में महसूस हुई, जो बुरी तरह मुड़ गया था। और तो और दवा की पुड़िया भी हाथ से छूटकर कहीं गिर गई थी। हे भगवान, मेरे बच्चे की दवा! और वो दर्द की परवाह ना करते हुए घिसट घिसट कर दोनों हाथों से जमीन टटोलने लगी। एकदम पुड़िया उसके हाथ में आ गई। साथ ही छन छन की एक अजीब आवाज उसको बहुत करीब से सुनाई दी। रागिनी ने सोचा शायद और कोई औरत भी उसकी तरफ आ रही है, और फिर छन छन की आवाज उसके सर पर पहुंच गई। अगली सुबह मोहनलाल अपने घर में जोर जोर से धाड़े मार रहा था। पड़ोस के लोग घबराकर उसके घर जमा हो गए। मोहन ने हिचकियां लेते हुए बताया कि उसके बेटे राजू का देहांत हो गया है और उसकी पत्नी रागिनी भी कल से लापता है, जो राजू के लिए दवा लेने गई थी। बच्चे की लाश सहन में पलंग पर पड़ी थी। औरतें वहीं रुक गईं और मर्द मोहनलाल को दिलासा देकर रागिनी को ढूंढने निकल गए। इलाके से थोड़ी दूर आगे जाकर दूर से ही सामने दरख्त पर कोई चीज लटकी नजर आ रही थी। करीब जाने पर लोगों के चलते कदम जमीन पर जम गए। दरख्त की शाख पर एक उल्टी लाश लटकी हुई थी और उससे खून टपक कर नीचे जमीन पर जमा हुआ था। फिर दो लोगों ने हिम्मत करके उसे नीचे उतारा। वो रागिनी की लाश थी, जो कि खून में लिथड़ी हुई थी। उसका पेट चाक था, अतड़ियां आधी खाई और आधी बाहर निकली हुई थी। सीना बुरी तरह उधड़ा हुआ था और जमे हुए खून में एक तरफ कलाई से अलग हुआ हाथ कटा पड़ा था, जिसकी 3 उंगलियां चबाई हुई थी और बंद मुट्ठी में अब भी दवा की पुड़िया थी। मोहनलाल अपने होश गवा बैठा और वहीं जमीन पर लुढ़क गया। उस रोज हर आंख अश्कबार थी। 2 चिताएं माँ और बच्चे की, हर आंख आंसुओं से पुर थी। बहुत ही दर्दनाक मंजर था। दूसरी तरफ आकाश ने बहुत सोच विचार के बाद मजदूरों को बुलाया और कहा, दूसरी तरफ से काम करना शुरू कर दो। दिन पर दिन गुजर रहे थे और काम था कि शुरू ही नहीं हो रहा था। ऐसा कब तक चलेगा? आकाश के अंदाज में झुंझलाहट थी। भगवान ने चाहा तो यहाँ की बारी आते हुए कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। काम दूसरी तरफ से शुरू हो गया, मगर आकाश चैन से नहीं बैठा। अगर ये सब हो रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। बिना कारण तो कोई चीज नहीं होती। इस समस्या का हल तो तलाश करना पड़ेगा। उसने फैसला कर लिया। दोपहर में वो लंच करने डाइनिंग हॉल में आया और खाना आने का इंतजार करने लगा। चंद मिनट में मुलाजिम ने खाना पेश कर दिया। उसने खाना खाया और फिर मुलाजिम से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम यहीं के रहने वाले हो? जी साहब, लेकिन हम ज़्यादा पुराने नहीं हैं। पिताजी जब यहाँ आए थे तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था। 8-9 साल हुए होंगे हमें यहाँ, मुलाजिम ने बताया। यहाँ कोई इतना पुराना है जो इस जगह की तारीख जानता हो? ऐसा कोई? हाँ साहब, 2 को तो मैं जानता हूँ, छोटे मंदिर के स्वामी जी और दूसरे मुरली काका। ये कहकर मुलाजिम जाने लगा। ठहरो, ऐसी भी क्या जल्दी है? कहकर आकाश ने 50 का नोट मुलाजिम की ओर बढ़ा दिया। नहीं साहब, मैं तो आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको अपना समझता हूँ। तो फिर अपनों की बात रद्द नहीं करते? रख लो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। और फिर मुलाजिम ने नोट जेब में रख लिया। आकाश ने 2-3 दिन में मंदिर के स्वामी जी और मुरली काका के बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल कर ली। स्वामी जी तो 1 महीने से यात्रा पर गए हुए थे, चंद रोज बाद लौटना था। और मुरली काका बहुत बूढ़े थे, उनका इस संसार में एक पोते के अलावा कोई न था। प्रताप का रोज का मामूल था कि रात में भोजन करने के बाद वो दोस्तों में बैठकर गपशप लगाता था। 6-7 दोस्त होते थे। आज भी वो देर तक बैठे थे कि गौतम ने कहा, चलो दोस्तों, बहुत देर हो गई है, कल मुलाकात होगी। प्रताप ने दोस्तों से हाथ मिलाया और उठ गया। गौतम और उसका घर एक तरफ था। दोनों घर की तरफ मुड़ गए। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। जोर से धम की आवाज आई तो दोनों चौंक गए। फिर काफी देर तक खामोशी रही। फिर दरख्तों में हलचल होने लगी। लगता है कोई मुश्किल में फंस गया है, मैं देखता हूं, तू यहीं रुक, कहकर गौतम आवाज की सिमत चल पड़ा। प्रताप उसी जगह एक पत्थर पर बैठ गया। छन छन की आवाज आई। कौन? प्रताप ने हैरत से पूछा। फिर आवाज करीब आ गई तो उसने खड़े होकर और मुड़कर देखा। दूसरी तरफ आकाश मुरली काका के घर गया तो वो घर पर ना थे। उसने एक आदमी जो शायद पड़ोस से निकला था, बड़ी जल्दी में था, उसे देखकर पूछा तो वो बोला, मुरली काका का पोता प्रताप रात से लापता है। दोस्तों से उठकर वो और एक लड़का साथ गए थे।
मगर दोनों घर नहीं पहुंचे। लोग उन्हें तलाश करने गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। दोनों जब कुछ दूर गए तो मुरली काका के चीखने की आवाज़ आई। वो दोनों दौड़कर आगे गए तो लोगों का हुजूम था वहाँ। आकाश ने आगे बढ़कर देखा तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि सामने ज़मीन पर मुरली काका का पोता प्रताप पड़ा था, और वो ऐसे था कि उसके दोनों पैर घुटनों तक गायब थे। जगह जगह गोश्त के चिथड़े बिखरे हुए थे। उसका भी सीना चाक था, दिल कलेजा गायब था, और मुंह बेइंतहा खुला हुआ था, जैसे किसी ने चीर दिया हो। आकाश को अपना दिल हलक में आता महसूस हुआ। हे भगवान, इतना वहशी कौन हो सकता है। आकाश की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। फिर दूसरी तरफ से शोर उठा। वहां कुछ दूर गौतम पड़ा था। आधे लोग उस तरफ भागे। गौतम जिंदा था, मगर वो होश से बेगाना था। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचा दिया। वो 4 दिन तक बेहोश रहा। दूसरी तरफ मुरली काका की आंखें मुसलसल बरस रही थी। आकाश मुस्तकिल उनके साथ था, मगर वो उनके दुख को किसी तरह कम नहीं कर सकता था। 5वें रोज आकाश ने जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाया। थोड़ी देर में एक लड़के ने आकर बताया कि गौतम को होश आ गया है। गौतम को 5वें रोज होश आया था, मगर वो सकते की हालत में था। जैसे ही उसने मुरली काका को देखा तो फूट फूट कर रोने लगा, और मुरली काका भी रोने लगे। गौतम के पिता आगे बढ़े तो आकाश ने उन्हें रोक दिया। चाचा, इसे रो लेने दीजिए, रोने से इसका दिल हल्का हो जाएगा, तो फिर ये शांत हो जाएगा। और फिर दोनों रोते रोते चुप हो गए। पानी पी लेने के बाद आकाश बोला, गौतम बताओ, उस रात क्या हुआ था। मगर गौतम चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। हिम्मत करो गौतम, तुम अपने दोस्त को खो चुके हो, और इससे पहले भी कई लोग उस आफत का शिकार हो चुके हैं। अब आगे कोई और उसका शिकार ना बने, इसलिए तुम बताओ यह सब कैसे हुआ। आकाश ने उसे समझाया। गौतम ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। हम दोनों दोस्तों के पास से उठकर वापस घर आ रहे थे कि दरख्तों वाले हिस्से में कुछ आवाज़ पैदा हुई। मैंने प्रताप को वहीं रुकने का कहा और खुद देखने के लिए आगे चला गया। वहाँ कुछ नहीं था। मैं पलटकर वापस आने लगा तो सामने कहकर गौतम रुक गया। आकाश ने उसे 2 घूंट पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गौतम फिर बोला। सामने प्रताप पत्थर पर बैठा था और उसके पीछे एक काली औरत खड़ी थी। इतनी काली कि तवा भी क्या होगा। नाक मुड़ी हुई, चेहरे पर अंगारा बरसाती बड़ी बड़ी आंखें। उसका एक पैर नहीं था और एक पैर की जगह शायद लकड़ी की टांग थी। दूसरे पैर में झांझर पहनी हुई थी। जब वो चल रही थी तो छन के साथ ठक की आवाज़ भी आ रही थी। उलझे बाल बिखरे हुए झूल रहे थे। हाथों की उंगलियां बहुत बड़ी थी, जिन पर नोकीले नाखून थे। उसने आगे बढ़कर प्रताप के सीने पर दोनों हाथ मारे और पूरी ताकत से बीच में से उसे चीर दिया। प्रताप गिरकर लम्हे में ठंडा हो गया। फिर वो औरत जमीन पर उखड़ू बैठ गई और प्रताप के सीने से कलेजा निकालकर चबाने लगी। इससे ज्यादा मैं वहां नहीं ठहरा और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। फिर मुझे याद नहीं और वो जोर जोर से रोने लगा। गौतम की माँ ने उसके सर पर हाथ रख दिया, जबकि मुरली काका रोने की बजाय किसी गहरी सोच में गुम थे। आकाश ने उन्हें हिलाया तो वो बोले, चलो घर चलो, काम है, और अपने घर आ गए। बैठो बेटा और मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने राजा गजेंद्र के मंदिर में कुछ किया है? उन्होंने सवाल किया। मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, वो मंदिर नक्शे के हिसाब से होटल के बीच में आ रहा था, इसलिए वो मंदिर हमने तोड़ दिया, आकाश बोला। यह सुनकर मुरली काका जैसे उछल गए। और वो शिव जी की मूर्ति? उन्होंने बेताबी से पूछा। वो हमने आर्जी तौर पर छोटे मंदिर में रखवा दी है, आकाश ने बताया। हे भगवान, ये क्या गजब कर दिया तुमने आकाश बाबू। मैंने क्या कर दिया? आकाश बोला। तुमने जो किया है उसी का तो नतीजा निकल रहा है। इसका तो यहाँ के लोगों को इल्म ही नहीं है। बस सबको ये हुक्म था कि राजा गजेंद्र का मंदिर और शिव जी की मूर्ति राजा जी के हुक्म के मुताबिक वहीं रहेंगे। किसी को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं। तुमने किसी से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए उसे वहां से हटा दिया। देखिए मुरली काका, मैंने मूर्ति जानबूझकर नहीं हटाई। मुझे भला उसको हटाकर क्या मिलेगा? मेरी नौकरी है। ये ज़मीन कंपनी ने खरीद ली है और यहाँ होटल बनेगा। अगर मंदिर होटल के बीच ना आ रहा होता तो हम, कुछ भी कहो बाबू, यह किसी भी कारण हटाई मूर्ति। अब जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। उन्होंने आकाश की बात काट कर कहा। आप मुझे पूरी बात बताएं, जब भी तो समझ आएगा मुझे, आकाश बोला। ये राज या वाकया जो भी कहो, मेरे दादाजी ने सुनाया था। मेरे दादा राजा गजेंद्र के महल में काम करते थे और वो राजा साहब के खास सेवकों में से थे। वो हर समय राजा साहब के साथ होते थे और राजा साहब बहुत सी ऐसी बातें जो वो किसी से ना करते, वो मेरे दादा पर भरोसा करके उनसे कर लेते थे।
मैं उन्हीं की ज़बानी तुम्हें बताता हूँ। बरसों पहले यहाँ राजा गजेंद्र का राज था। वो कोई जालिम राजा ना था, बल्कि बेहद दयालु था। उनके खजाने का मुंह ज़रूरतमंदों के लिए खुला रहता था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। फिर राजा गजेंद्र ने अचानक एक बहुत खूबसूरत नारी से विवाह कर लिया। वो कहीं गए थे और जब वापस आए तो उनकी रानी के रूप में वो औरत उनके साथ थी, और साथ ही उस औरत का मामा महेंद्र भी। वो लोग कौन थे किसी को उनका अता पता मालूम ना था। सिर्फ राजा साहब के करीबी साथियों को मालूम था कि रास्ते में राजा साहब कहीं ठहरे थे, वहीं वो औरत उनको मिली थी। और एक रात जाने क्या हुआ कि राजा गजेंद्र ने उससे विवाह कर लिया। और ये बात भी मेरे दादा ने बताई कि बहुत कम लोगों को पता था कि रानी साहिबा का एक पैर नहीं था, क्योंकि महल में रानी साहिबा के पास आम लोग नहीं जा सकते थे और बाहर वो सवारी पर आती थी। मुरली काका सांस लेने को रुके तो आकाश बेसब्री से बोला, उसका नाम क्या था? आशा देवी। यही नाम सबको पता था, असल का नहीं पता। खैर कुछ दिन तो अच्छे गुजरे। फिर गांव में एक रोज एक छोटा दूध पीता बच्चा अपने घर से गायब हो गया। उसकी माँ पागलों की तरह उसको ढूंढने लगी। सारे लोग उसके साथ लगे थे। फिर कुएं के पास एक कपड़े की पोटली मिली। जब उसे खोला गया तो सबके दिल हलक में आ गए, क्योंकि उसमें से बच्चे की खुरची हुई खोपड़ी और पंजे निकले थे। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे इलाके में कोहराम मच गया था कि कोई खूनख्वार भेड़ी आ गया है। राजा साहब खुद बच्चे के माता पिता के पास आए और उन्होंने अपने सिपाहियों को इलाके में गश्त करने का हुक्म दिया, मगर उससे कुछ ना हुआ। रोज कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता। बच्चे सहम गए और उनके माता पिता ने उन्हें बाहर निकालना छोड़ दिया। तब यह खूनी सिलसिला कुछ दिन के लिए रुक गया। मगर एक हफ्ते बाद चंद औरतें हंसती गाती कुएं पर पानी भरने आईं और डोल खींचा तो उसमें खून के धब्बे लगे साड़ी पड़ी थी। और फिर जब डोल को उल्टाया गया तो उसमें हड्डियों का ढेर निकला। फिर आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों के साथ नाक, कटे हुए कान, सब डोल से बाहर गिर गया। औरतें चीखें मारती हुई वहां से भागी। उन्होंने कुएं पर भी जाने से इनकार कर दिया। कई रोज तक कोई कुएं पर न गया। मगर कब तक? एक आदमी उनके साथ जाता और उन्हें वापस लेकर आता, मगर इससे भी ये सिलसिला ना रुका। एक रोज राजा साहब कहीं जा रहे थे कि उनके घोड़े ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वो बुरी तरह बिदक रहा था। आगे जमीन पर कुछ पड़ा था। राजा साहब घोड़े से उतरे और उन्होंने जो देखा तो वो भी चंद कदम पीछे हट गए। वो बंसीलाल जो राजा साहब का मुंशी था, उसका सर था। उसकी आंखें गायब थी और खोपड़ी खाली थी, जिसमें से भेजा गायब था। राजा साहब को बड़ी मुश्किल से महल वापस लाया गया। उनकी हालत बुरी हो रही थी। वो सदमे से निढाल थे। चंद रोज गुजरे थे कि एक पराग नामी शख्स दूसरे शहर से आ रहा था। वो कपड़े का व्यापारी था और आज उसे आते हुए रात हो गई थी। अभी वो इलाके में दाखिल हुआ ही था कि उसने दो सायों को दरख्तों में जाते देखा। वो चौकन्ना हो गया और दबे पांव लपक कर दरख्त पर चढ़ गया और काफी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। उसे जरा फासले पर एक नारी और एक पुरुष नजर आए। अंधेरे में चेहरा नजर नहीं आ रहा था। औरत जमीन पर उकड़ू बैठी जाने क्या चप चप करके खा रही थी और पुरुष जमीन पर पड़ी चीज को जबान से चाट रहा था। लम्हे भर के लिए चांद ने अपना मुंह बादलों से निकाला तो पराग ने पूरा मंजर वाज़े तौर पर देख लिया। जमीन पर एक ताज़ा लाश पड़ी थी, जिससे वो औरत नोच नोच कर मांस खा रही थी और पुरुष खून जबान से चाट रहा था। पराग के जहन में गूंजा, आदमखोर चुड़ैल। और चांद फिर निकला। अब की बार पराग की नज़र उस औरत पर पड़ी। उसने वो साड़ी पहनी थी जो उसने रानी आशा देवी को दी थी। उसका जहन काम नहीं कर रहा था। फिर काफ़ी देर बाद वो दोनों वहां से चले गए। पराग सीधा मंदिर के बड़े महाराज के पास गया और उसने पूरा माजरा कह सुनाया। पराग की बातें सुनकर महाराज के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। उन्होंने पराग से कहा वो घर जाए और किसी से इस बात का जिक्र ना करे। और पराग के जाते ही महाराज अपने स्थान पर आए और जाप शुरू कर दिया। जब उनका जाप मुकम्मल हुआ तो उनकी सुर्ख दहकती अंगारा आंखें एक झटके से खुल गई। साथ रानी आशा देवी, जो सिर्फ नाम की देवी थी, उसकी असलियत भी महाराज पर खुल गई। उन्होंने राजा गजेंद्र को पैगाम भेजा कि वो उनसे अकेले में मिले और इस मुलाकात का किसी को भी इल्म ना हो। पैगाम सुनकर राजा साहब को बहुत चिंता हुई। आखिर ऐसी क्या बात है? फिर अगले रोज राजा गजेंद्र मुझे साथ लेकर खामोशी से मंदिर में पधारे और सीधा महाराज के कमरे में चले गए। क्षमा चाहते हैं राजा साहब कि हमने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया, मगर बात ही कुछ ऐसी है और आप हमारे लिए बच्चों जैसे हैं। महाराज ने नर्म लहजे में कहा, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पास बैठा हूँ, मुझे शर्मिंदा ना करें। राजा गजेंद्र ने महाराज के पैर छूकर कहा,
राजा साहब, हम आपसे कुछ ज़ाती बात करना चाहते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप उनका उत्तर हमें दीजिएगा। महाराज ने कहा, जो बात करनी है महाराज करें, हम अवश्य उसका उत्तर देंगे। राजा साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी पत्नी आपको कहाँ मिली और आपका विवाह कैसे हुआ? हम खुद नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ। हम उस रोज़ अपने सैनिकों के साथ वापस आ रहे थे कि आगे रास्ता बंद था और उसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए सैनिकों ने हमारे ठहरने का इंतज़ाम कर दिया। हम अपने खेमे में आराम कर रहे थे। हमें इत्तला दी गई कि एक भटके हुए पुरुष और नारी हैं, भूखे प्यासे मुसीबत ज़दा। हमने उन्हें अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। पहले पुरुष अंदर आया। वो कोई 40 के लगभग था। उसने अपना नाम महेंद्र बताया। उसके पीछे एक नारी आई, कमसीन 17-18 साल की लगती थी, बहुत खूबसूरत, दुबली पतली, पीला घाघरा चोली पहने हुए। हमने सैनिकों से कहकर उनके लिए खेमा लगवा दिया। दोनों ने हमें धन्यवाद कहा और चले गए। पुरुष तो निकल गया, मगर नारी, उस बेचारी की एक टांग नहीं थी, बल्कि लकड़ी की टांग लगी थी। वो ठहर कर बाहर निकली। महाराज, उसके बाद जाने ऐसा क्या हुआ कि हमने सुबह उस नारी से, जिसका नाम आशा देवी बताया था, उसकी मांग में सिंदूर भर के उसको अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके बाद मामा महेंद्र समेत अपने साथ ले आए। कहकर राजा साहब खामोश हो गए। फिर महाराज बोले, अब जो हकीकत आपके सामने आए उसे आप दिल थाम कर देखिएगा राजा साहब। सामने पड़ी थाली पर से महाराज ने अपनी हथेली गुजारी। उस थाली में एक मंजर उभरा। एक बेहद सियाह रंगत की कोई औरत थी, जिसके चेहरे और हाथ की खाल जगह जगह से फटी हुई थी। पीले गलीज खून लगे नोकीले दांत, जिन पर खून जगह जगह जमकर सिया हो चुका था। पीले रंग की घाघरा चोली पहने दरख्त पर चढ़ी डाली पर बैठी अपना एक पैर हिला रही थी, जिसमें बंधी झांझर आवाज पैदा कर रही थी। साथ अपने नोकीले पंजों से दरख्त की शाखें कुरेद रही थी। उससे 2 डाली ऊपर एक हैबतनाक गंजा आदमी इंसानी कलाई हाथ में लिए उस पर लगा गोश्त अपने नोकीले दांतों से नोच रहा था। एकदम उस गंजे आदमी के कान खड़े हुए और उसने उस काली भजंग औरत की तरफ देखा और उसने आदमी की तरफ, और दोनों खी करके हंसने लगे। फिर दोनों जमीन पर कूद गए। क्षण ठग की आवाज पैदा करते वो औरत आगे बढ़ी। उसका एक पैर नहीं था, शायद लकड़ी थी जो आवाज पैदा कर रही थी। चल, बहुत दिन हुए जंगल में, अब इंसानी आबादी में चलते हैं, रोज ताज़ा खुराक मिलेगी। दोनों ने होठों पर जबान फेरी और महेंद्र और आशा देवी का रूप धारण कर लिया। फिर दोनों को राजा साहब ने खेमे में ठहराने का हुक्म दिया। सारे लोग अपने अपने खेमे में सो गए। नया मंजर तब्दील हुआ। राजा गजेंद्र गहरी नींद सोए हुए थे। क्षण ठग की आवाज पैदा हुई। फिर उस मकरू शक्ल चुड़ैल ने अपनी नोकीली उंगलियों से राजा साहब का मुंह खोला और मुंह में थूक दिया और अपने गलीज पीले दांत निकालकर खी करती बाहर निकल गई। फिर इलाके में हुई सारी अमवात की कहानी के मनाजिर राजा साहब की आंखों के सामने आते गए। हर मंजर की इब्तिदा और इख्तिताम एक जैसा था। दोनों खबीस अपने महल से असल रूप में निकलते और शिकार करके महल लौट आते। राजा गजेंद्र एकदम फट पड़े और महाराज के पैरों पर गिरकर रोने लगे। राजा साहब, हिम्मत रखें, हम जरूर इन दोनों पलीदों का सफाया करेंगे। अभी आप लौट जाइए और भूल कर भी किसी से जिक्र मत कीजिएगा, वरना जान से जाएंगे। हम कल सूरज ढलने के बाद आएंगे। महाराज ने राजा साहब को समझाया। राजा साहब दिल महसूस कर निढाल कदमों से महल वापस आ गए। रात में राजा साहब की आंख खुली तो रानी बिस्तर पर नहीं थी। एकदम खिड़की से धम से कोई अंदर कूदा। राजा साहब ने आंखों की झिरी से देखा। वो चुड़ैल के रूप में खून से लिथड़ी हुई थी। फिर अपने होंठ और हाथों पर लगा खून चाटने लगी। फिर एकदम उसे कुछ ख्याल आया। वो राजा साहब को घूरती हुई उनके चेहरे पर आकर झुक गई। राजा गजेंद्र की नाक से बदबू का एक जबरदस्त भपका टकराया, जो कि उनकी बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने अपनी सांस रोक ली। फिर वो चुड़ैल अपना शक दूर करने के बाद कि राजा साहब सो रहे हैं, वहां से चली गई। राजा साहब अपना दिल पकड़ कर रह गए। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। सूरज ढलते ही महाराज ने पूरे महल के गिर्द सिंदूर से कुंडल यानी हिसार खींच दिया, मगर जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा तो चौंक गए। साली जुल दे गई, देखता हूं कहां तक जा पाएगी। रानी के रूप में चुड़ैल का नामो निशान न था, बल्कि महेंद्र पकड़ा गया। उसने बताया, वो दोनों सदियों से जिंदा हैं और इंसानी गोश्त उनकी खुराक है। महाराज ने महेंद्र को उसी समय जलवाकर भस्म कर दिया। फिर महाराज महल से बाहर उस पुराने दरख्त के नीचे बैठ गए और जाप करने लगे। सुबह होने से कुछ देर पहले उस भयानक शक्ल चुड़ैल की चीखें सुनाई दी। छोड़ दे मुझे, मुझ पर दया कर, मैं इस इलाके से मीलों दूर चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दे।
और फिर वो चीखें घुटी घुटी आवाज़ में बदल गईं और गायब हो गई। फिर महाराज बोले, वो मेरी पहुंच से निकल गई थी, इसलिए उसे मार नहीं सका, मगर मैंने उसे इस दरख्त में कैद कर दिया है। इस दरख्त को कभी काटने की कोशिश मत करना, वरना मेरा किया हुआ जाप टूट जाएगा। यहाँ भगवान की शिव मूर्ति रख दो। शिव जी की मूर्ति उस खूनी को आज़ाद नहीं होने देगी। राजा साहब ने उस जगह भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया। उस दिन के बाद से यहाँ सब शांति ही शांति थी, मगर तुमने उस शांति को भंग कर दिया, कहकर मुरली काका खामोश हो गए। जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है और आप भूत चुड़ैल की बात कर रहे हैं, आकाश ने कहा। मुरली काका ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, भगवान करे स्वामी महाराज जल्दी आ जाएं। स्वामी महाराज बड़े महाराज की संतान में से हैं। उन्होंने उस लंगड़ी चुड़ैल को कैद किया था। चंद रोज बाद स्वामी महाराज अपनी यात्रा से वापस आ गए तो मुरली काका ये गंभीर समस्या लेकर स्वामी महाराज की खिदमत में हाजिर हुए। उनके साथ आकाश भी था। वो इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था। स्वामी महाराज की आंखें बंद थी, मगर वो गुस्से से बोले, मूर्ख, जब मन साफ नहीं है तो यहाँ क्या लेने आया है? संसार में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनका विश्वास नहीं होता, लेकिन वो मौजूद हैं। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, आकाश ने हाथ जोड़कर कहा। मुरली जी, इस बार वो पलीद छल नहीं कर सकेगी, महाराज ने कहा और मुरली काका से बात करने लगे। आकाश अकेला आधी रात को उसी दरख्त की सिमत रवाना हो गया। उसके दिल में यकीन, बेयकीनी और खौफ के मिले जुले एहसासात थे। वो उस दरख्त से जरा फासले पर पत्थर पर बैठ गया। अभी कुछ समय गुजरा था कि धम के साथ छन की आवाज सुनाई दी। कोई चीज जमीन पर गिरी थी। आकाश के पूरे वजूद में सनसनाहट होने लगी। फिर छन ठग की अजीब तरह की आवाज उसे करीब आती महसूस होने लगी और साथ साथ बेइंतहा गलीज बदबू उसकी नाक से टकराने लगी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर आवाज के साथ एक वजूद भी करीब आ गया। जब आकाश ने निगाह ऊपर की तो उसका खून रगों में जैसे जम गया। गौतम के बयान से ज्यादा भयानक थी वो, तवे से भी ज्यादा सियाह, इतनी सियाह कि अंधेरे में नजर भी ना आए। आंखों की जगह जैसे दो अंगारे दहक रहे थे। वो आकाश को घूर रही थी। आकाश इस कदर खौफजदा था कि उसे जो करना था वो भूल गया। फिर वो चुड़ैल आगे बढ़ी और अपने नोकीले पंजे आकाश के सीने में घुसाने शुरू कर दिए। दर्द की शिद्दत से आकाश बिलबिला उठा। फिर बड़ी मुश्किल से उसने जेब में पड़े सिंदूर को मुट्ठी में दबाया और उस चुड़ैल की आंखों में डाल दिया। वो डकराती हुई कई कदम पीछे हट गई और आंखों पर हाथ रखकर चीखने लगी। फिर वो चीखते चीखते एकदम खामोश हो गई और एक सिमत भागने लगी। आकाश ने पीछे देखा तो स्वामी महाराज आ चुके थे। स्वामी महाराज ने दूर खला में कुछ देखा और फिर पढ़ाई करते हुए अपनी मुट्ठी कसकर भींची तो चुड़ैल एक अंधे की जकड़ में आ गई और बेदर्दी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी कोशिश बेकार थी। वो खुद ब खुद खींचती हुई दरख्त की जानिब बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते दरख्त के तने से जाकर चिपक गई। एक अंधे की ताकत ने उसको दरख्त से बांध दिया था। वो गला फाड़े चिल्ला रही थी, बहुत खून खराबा किया है तूने, अब तेरा अंत निश्चित है। और फिर मुरली काका ने एक सुनहरा कलश स्वामी महाराज की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने कलश थामकर कदम दरख्त की तरफ कर लिए और मोही मुंह में पढ़ाई करते हुए दरख्त की ओर कलश को लुढ़का दिया। कलश में मौजूद कंकर फैलकर दरख्त के गिर्द दायरा बनाकर भड़क उठे और फिर आग आसमान से बातें करने लगी। चुड़ैल की चीखें कान फाड़ रही थी और फिजा में निहायत गंदी बदबू फैल गई थी। फिर वहां राख का ढेर बन गया। स्वामी महाराज मुड़े तो आकाश ने जल्दी से झुककर उनके चरण छू लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, स्वामी महाराज ने मुस्कुराकर उसको उठाया। भगवान तुम्हें सफलता दे, और चले गए। मुरली काका भी उनके साथ चले गए। आकाश ने राख के ढेर की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर गेस्ट हाउस की जानिब चल पड़ा। दूसरा मुख्तसर पुरस्कार किस्सा। नादिर खान का पूरा खानदान ना सिर्फ कंजूस था बल्कि हद दर्जा लालची भी था। गांव में उनकी काफ़ी ज़मीनें थी। नादिर खान खुद जमींदारी करता था। उसकी बीवी उसका हाथ बटाती थी। उनका गुजर बसर बेहतर तौर पर हो रहा था, लेकिन वो फिर भी इतनी कंजूसी करते कि गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते। मगर उनको लोगों की बातों की परवाह न थी। घर में चूल्हा जलाने के लिए उन्होंने कभी माचिस ना खरीदी, बल्कि वो पड़ोसियों के घर से अंगारे लेकर आग जलाते। ऊपर से वो लालची भी बढ़कर थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनको दुनिया की हर ख्वाहिश बिन मोल ही मिल जाए। उनका एक ही बेटा था, लियाकत। वो भी माँ बाप के नक्शे कदम पर चलता, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए के फलसफे पर अमल करता। लियाकत ने नज़दीकी कस्बे से मिडिल का इम्तिहान पास किया और फिर उसकी खुशकिस्मती कि वो जेल पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हो गया।
मगर इसके बावजूद भी नादिर खान और उसकी बीवी की हालत न बदली। उनकी आदत और अतवार में कोई फर्क न आया। गांव से 1 मील के फासले पर नादिर खान की जमीन थी। उस जमीन में कुआं खुदा हुआ था। गांव के लोग तो वहां से कम ही पानी भरते थे, अलबत्ता वहां से गुजरने वाले मुसाफिर उस कुएं से पानी पी लेते। कुएं से कुछ फासले पर एक दीनी मदरसा कायम था जो मुद्दतों से चला आ रहा था। मदरसे के तालिब इल्म कुरान पाक के बोसीदा औराक उस कुएं में डाल देते ताकि उनकी बेहुरमती ना हो। एक दिन नादिर खान के गांव से एक खबर निकली और इधर उधर के देहातों में फैल गई कि एक शख्स जो कि किसी नामालूम मर्ज में मुब्तला था, ढेरों इलाज कराने के बावजूद भी तंदुरुस्त ना हो रहा था। उसने इत्तिफाक से उस कुएं का पानी पिया तो वो चंद दिन बाद बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। यह खबर आनन फानन नज़दीकी कस्बों और देहातों में फैल गई। बस फिर क्या था, लोग जोक दर जोक कुएं पर पहुंचना शुरू हो गए। कई और लोगों को भी शिफा मिली और कई पर उस पानी का कोई असर ना हुआ। नादिर खान की खुशी का ठिकाना ना था। उसे कुदरत का मौजज़ा और अता समझ रहा था। उसके लालची जहन में कई दिनों की सोच विचार के बाद एक मंसूबा बनाया। उसने कुएं पर एक नल लगवाकर वहां एक हौज बना डाला ताकि लोगों को पानी निकालने और पीने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मगर इसके साथ ही उसने वहां लोहे का एक संदूक भी रख दिया जो 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा था। उसके ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा सुराख रखा गया और उसको ताला लगा दिया गया जिसकी चाबी नादिर खान के पास थी। अब जो लोग पानी पीने आते वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस बॉक्स में रकम डाल देते और जो लोग कुछ तंदुरुस्त होते वो खुशी से उसमें ज़्यादा रकम भी डाल जाते। शाम को जब लोगों का आना जाना ख़त्म होता तो नादिर खान उस बक्स में से रकम निकाल लेता। नादिर खान अब बहुत खुश था कि ऊपर वाला उसे छप्पड़ फाड़ कर दे रहा था। उसके पाँव ज़मीन पर न टिकते थे। उसने लियाकत को ख़त लिखकर इत्तला दी तो वो छुट्टी लेकर आ गया और लोगों के एतमाद का नज़ारा देखा। हर तरफ अल्लाह पाक के कलाम वाले पानी का चर्चा हो गया। लोग दूर दूर से पानी पीने और साथ ले जाने के लिए आने लगे थे। लियाकत की छुट्टी ख़त्म हुई तो वह वापस लौट गया, मगर उसका शैतानी जहन कोई और ही मंसूबा बनाने लगा। उन दिनों उसकी ड्यूटी कैदियों की एक बैरक में लगी हुई थी। बैरक के उन कैदियों में एक सरफराज नाम का कैदी था जो जाली पीर बनकर लोगों को लूटता था। बिलाखिर वो पकड़ा गया और अब वो उसी जुर्म की सज़ा भुगत रहा था। लियाकत और सरफराज की आपस में दोस्ती हो गई और सरफराज ने लियाकत को लोगों को बेवकूफ़ बनाने और उनसे माल बटोरने के तमाम गुर और तौर तरीके बता दिए। लियाकत ने सरफराज की हर बात निहायती तवज्जो से सुनी और पल्ले बांध ली। उसने सबसे पहला काम यह किया कि मुलाजमत के दौरान ही दाढ़ी रख ली, मगर इसके बावजूद वो नमाज कम ही पढ़ता। उसने यह अहद कर लिया कि वो भी जाली पीर बनकर जाहिल और अनपढ़ लोगों को लूटेगा। कुछ अरसे बाद सरफराज जमानत पर रिहा हो गया तो उसने लियाकत को दावत दी कि वो कभी उसके पास आए। लियाकत ने उसके पास आने की हामी भर ली। चंद माह गुजर गए तो कुएं के पानी में शिफा न रही, जिसकी वजह शायद यही थी कि अब नादिर खान ने वो पानी फरोख्त करना शुरू कर दिया था। यूं लोगों की आमद और रफ्त कम हो गई और नादिर खान की आमदनी भी ख़त्म हो गई। उसने लियाकत को ख़त लिखकर हालात से आगाह किया तो लियाकत ने सरफराज को पीर के रूप में अपने गांव पहुंचा दिया। सरफराज ने उसी कुएं वाली जगह पर डेरा डाल लिया और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। देहात के लोगों ने भी उस पर एतमाद करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद नादिर खान का इंतकाल हो गया तो लियाकत ने रिटायरमेंट ले ली और गांव आया। वो सीधा सरफराज के पास गया। उसका हुलिया भी पीरो फ़कीरों जैसा हो गया था, इसलिए गांव के लोग उसे पहचान ना पाए। आहिस्ता आहिस्ता लियाकत ने भी तावीज़ गंडे और झाड़ फूंक का काम शुरू कर दिया। जब उसका काम चल निकला तो सरफराज वो डेरा छोड़कर कहीं और निकल गया। लियाकत अब पीर सिपाही के नाम से मशहूर हो गया। वह फूंक लगाता और मरीजों को आराम आ जाता। उसने तावीज़ गंडों से कई तोहम परस्त लोगों को काबू किया हुआ था। वो लोग इधर उधर जाकर उसकी तारीफ़ें करते, मगर उसके गांव के लोग उसकी असलियत जान गए थे। मगर लियाकत ने कुछ इस अंदाज में जाल फैलाया हुआ था कि लोग उसके खिलाफ कोई बात सुनते ही ना थे। उसके अपने गांव के लोग उससे बहुत ही तंग थे। लियाकत लोगों को एक दूसरे से बदजन करने, निफाक डालने, रिश्ते तोड़वाने और इंतकाम लेने के लिए उल्टे सीधे तावीज़ लिख कर देता, जिनके बदले में वो काफ़ी मुआवजा वसूल करता। सिवाय चंद बदकमाश लोगों के सारी आबादी उससे नफरत करती, मगर उसे किसी के नफ़ा और नुकसान की परवाह न थी। वो तो सिर्फ दौलत कमाने में लगा हुआ था और उसकी हवस ज़र दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने उसी कुएं वाली जगह पर एक खूबसूरत मकान बनवा लिया। मुरादें और मन्नतें लेकर आने वाली कई खूबसूरत औरतों और लड़कियों को उसने अपने जाल में जकड़ लिया।
एक दो से उसने शादी भी की और फिर उनको धुतकार दिया। गांव के लोगों को यह भी मालूम हो गया कि अब वो इज्जतों का लुटेरा भी बन गया है। उसके खिलाफ आला हुक्काम को दरख्वास्तें दी गई, थाने में भी शिकायत की गई, मगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होती, क्योंकि वो दौलत से सबके मुंह बंद कर देता। लोग उसे बद्दुआएं देते और उसके मर जाने की दुआएं करते। जिनके घर उसने बर्बाद किए थे वो तो हर वक्त उसे कोसने और गालियां देते। बिलाखिर ऊपर वाले ने मजलूमों की आहें सुन ही ली। खुदा की लाठी हरकत में आई। लियाकत पर फालिज का हमला हुआ और वो बेबस हो गया। बहुत इलाज कराया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार देकर घर भेज दिया। उसका एक बाजू एक टांग हरकत करते थे और किसी हद तक जबान भी चलाता था, मगर उसकी बात बिल्कुल समझ में ना आती। मौत को करीब देखकर उसने एक दिन अपने एक कारिंदे को करीब बुलाया और उसे एक जगह जमीन में दबा हुआ संदूक निकालने को कहा। जब संदूक निकालकर उसके करीब लाकर खोला गया तो वो बड़े करेंसी नोटों और सोने की ईंटों से भरा हुआ था। लियाकत ने इशारे से कहा कि यह सब कुछ उसके सामने ढेर कर दिया जाए। वह एक हाथ से काफी देर तक दौलत और सोने से खेलता रहा। इसी दौरान उस पर मौत की गिरफ्त मजबूत होने लगी। मौत की सख्ती उस पर तारी होने लगी तो वो सब कुछ भूल गया। काफी देर तक निजा के आलम में उलझुल बकता रहा और बिलाखिर वो मर गया। एक बदी का खात्मा हो गया तो लोगों ने सुख का सांस लिया। उसकी नमाज जनाजा में बहुत कम लोगों ने शिरकत की। उस गांव में यह दस्तूर था कि मैयत को कब्रिस्तान में दफन करने के बाद उसके अजीज रिश्तेदार चंद रोज तक सुबह सवेरे कब्रिस्तान जाते और कब्र पर फातिया पढ़ते। दूसरे रोज लियाकत के अजीज रिश्तेदार जब कब्रिस्तान गए तो लियाकत की कब्र का मंजर देखकर खौफजदा हो गए। पीर सिपाही को किसी गैबी ताकत ने कब्र से बाहर निकाल फेंका था। वह तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे और फिर चंद लोगों ने हिम्मत करके दोबारा उसकी मैयत को कब्र में दफना दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब लोग कब्र पर पहुंचे तो मैयत कब्र से बाहर पड़ी थी। लोगों पर खौफ तारी होने लगा। फिर कुछ लोगों ने गैबी आवाज़ें सुनी, इस शख्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, ये आग में जलाने के काबिल है। किसी न किसी तरह चंद लोगों ने हिम्मत करके उसे दोबारा कब्र में दफना दिया और पहले से भी ज़्यादा मिट्टी डाल दी। दूसरे रोज़ लोगों ने जाकर देखा तो खौफ से वो सब सर से पांव तक लरस कर रह गए। पीर सिपाही की मैयत एक दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी और ये देखकर वो वापस गांव आए और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। उसके रिश्तेदारों को मशवरा दिया गया कि वो नज़दीकी गांव के एक बड़े आमिल के पास जाए। वो आमिल भी काला जादू और दूसरे अमलियात में बहुत मशहूर था। वो सब उसके पास गए तो उसने उन्हें एक तावीज़ दिया और कहा, यह फरिश्तों के नाम है, अब ऐसा नहीं होगा, तुम मैयत को दरख्त से उतार कर दफन कर दो। फिर वो लोग जमा होकर कब्रिस्तान गए और मैयत को दरख्त से उतारकर कब्र में दफन कर दिया। रात गुजर गई और सुबह के वक्त पीर साहब की मैयत को उसके घर के दरवाजे पर पाया गया। मैयत का अगला हिस्सा इस कदर मस्क हो गया था कि शनाख्त करना मुश्किल था। उसके अजीज रिश्तेदार तंग आ गए और मजबूर होकर उस गैबी आवाज़ के मुताबिक उसे आग में जला दिया गया और उसकी राख को एक गंदे नाले में बहा दिया गया। यह वाक़या सन 1989 में रूनुमा हुआ था। आज भी पीर सिपाही का घर जिनों और भूतों का मस्कन बना हुआ है और लोग उसके करीब से गुजरते हुए भी खौफ खाते हैं। कहानी का तीसरा और आखिरी मुख्तसर किस्सा। कब्रिस्तान में हौलनाक सन्नाटे का राज था। दूर दूर तक कोई जीरो दिखाई ना देता था। कभी कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती तो माहौल और भी लरस कर रह जाता। कभी कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे सारी बदरूहें मिलकर मातम कर रही हों। ऐसे में एक चादरपोश औरत तेज तेज कदम उठाती हुई कब्रिस्तान में दाखिल हुई। उसके कदमों तले सूखे पत्ते चुरमुराकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहे थे। पता नहीं वो औरत कितने जिगर वाली थी। जहाँ लोग दिन के उजाले में आने से डरते थे, वो औरत रात के पिछले पहर अकेली कब्रिस्तान में आ गई थी। अचानक ही किसी दरख्त पर बैठा उल्लू अपनी कड़ी आवाज़ में चीखा और फड़फड़ाता हुआ एक तरफ उड़ता चला गया। उल्लू की आवाज़ सुनकर औरत अंदर से दहल गई, मगर वो थी बड़ी सख्त दिल। एक कब्र के करीब रुककर वो कुछ बुड़बुड़ाने लगी और अपनी चादर में छुपी हुई कुछ चीज़ों को बाहर निकाला और उन चीज़ों में से एक हांडी, लीमू, माश की दाल, चंद चीज़ें और भी मौजूद थी। एक कब्र खोदकर उसमें इन चीज़ों को दबा दिया और फिर कुछ पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठी, कब्र के गिर्द 3 चक्कर लगाए और फिर वापस वहीं चल दी जहां से आई थी। पूरा जमालपुर गांव चांदनी में नहाया हुआ था। हर तरफ सुनहरी चांदनी ने लोगों को मस्त करके रख दिया था। गांव के सारे लोग आराम सुकून की मीठी नींद के मजे ले रहे थे। आज चांद की 14वीं तारीख थी, इसलिए चांद पूरे जौबन पर था। लेकिन एक ऐसा घर भी था जिसमें चंद लोग जाग रहे थे
और आपस में वक्फे वक्फे से सरगोशियां कर रहे थे। ऐसा लगता था कि वक्त साकित हो गया हो। एक एक पल एक एक बरस बनकर मकान में मौजूद लोगों पर बीत रहा था, क्योंकि इस घर के मालिक रब नवाज की बीवी की जचगी होने वाली थी। कई औरतें कमरे में मौजूद थी, जबकि बाहर सहन में दरख्त के नीचे चारपाई पर कई मर्द बेचैन व बेकरार थे कि अंदर कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ कब आएगी। और फिर वो वक्त भी आ गया। अचानक अंदर कमरे से नौमौलूद बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो बाहर बैठे मर्दों को इत्मीनान हुआ। एक बूढ़ी औरत झट कमरे से बाहर निकली और करीब आकर बोली, रब नवाज, तुझे रब ने चांद सी बेटी से नवाजा है, तुझे मुबारक हो। चाची खैर मुबारक, रब नवाज ने कहा, और वो औरत दोबारा कमरे में चली गई। रब नवाज ने अपने पास पड़ी थाली उठाई जिसमें ताज़ा गुड़ मौजूद था। रब नवाज की आवाज़ सुनाई दी, भाइयों मुंह मीठा करो। रब का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये खुशी दी। लोगों ने गुड़ से अपना मुंह मीठा किया। थोड़ी देर तक मजीद बैठे रहे और फिर रब नवाज को मुबारकबाद देते हुए अपने अपने घरों को चले गए। बच्ची इतनी खूबसूरत थी और फिर चांद की 14वीं रात को पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम चांदनी रख दिया गया। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और चांदनी ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। चांदनी जवान क्या हुई, पूरे गांव के नौजवानों की नींदें उचाट हो गई। वो थी इतनी खूबसूरत, दिलकश और दिलनशीन कि जो भी देखता अपने दिल पर हाथ रख लेता। चांदनी किसी को मुंह न लगाती और ना ही नजर भरकर देखती, मगर वो भी अपने दिल को कब तक काबू में रख सकती। एक दिन उसकी नज़र शहजाद पर पड़ गई और फिर वो अपने दिल से हार गई। उठते बैठते सोते जागते शहजाद उसके दिमाग पर छा गया। और शहजाद भी पूरे गांव में गबरू जवान था, साथ ही शरीफ और मेहनती भी। और फिर वक्त आया कि चांदनी दुल्हन बनकर शहजाद के घर आ गई और इस तरह जिंदगी की गाड़ी रमादमा हो गई। एक दिन की बात है, शहजाद घर की तरफ जाते हुए बहुत खुश था। वो 2 दिन पहले बुकिंग पर गाड़ी लेकर शहर आया था। यहाँ आकर उसे 2 दिन का काम और मिल गया। पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे तो वो रुक गया। सब्जी मंडी के व्यापारी ने भी उसके कुछ पैसे देने थे। उसका भी एक दिन बाद वादा था। शहजाद ने सोचा कि ये पैसे मिल जाए तो वो चांदनी के लिए सोने की चैन लेता हुआ जाएगा। इत्तेफाक से उसका काम मुकर्रर वक्त से 1 रोज़ पहले ही ख़त्म हो गया। पैसे भी मिल गए। चांदनी के लिए ना सिर्फ एक सोने की चैन बल्कि कानों के लिए टॉप्स भी खरीद लिए। अब वो घर की तरफ जाने को बेचैन था और ये सोचकर खुश हो रहा था कि चांदनी जो इस ख्याल से उदास होगी कि अभी उसके आने में 1 रोज़ और बाकी है, अचानक उसे अपने सामने पाकर किस कदर खुश होगी। इसीलिए तो उसने चांदनी को अपनी वापसी की इत्तला नहीं दी थी। हालांकि एक बार तो ख्याल भी आया कि चांदनी को अपने जल्दी आने की इत्तला कर दे। उसी की खातिर तो उसने घर में टेलीफोन लगवा लिया था। जब भी घर से जाता दिन में कई बार फ़ोन करके उससे बात करता रहता। उसका ख्याल तो यही था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाएगा। आते हुए ये सोचकर चांदनी को उसकी खातिर खाना पकाना पड़ेगा, उसने नान और कबाब भी खरीद लिए। मगर गांव से कुछ फासले पर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। टायर तब्दील करते काफ़ी देर हो गई। वो जिस कदर जल्द चांदनी के पास पहुंचना चाहता था उतनी ही देर हो रही थी। गांव पहुंचकर उसने सोचा टायर पंक्चर लगवाने को दे। पंक्चर वाले के पास पहुंचते पहुंचते एक बार फिर टायर पंक्चर हो गया। अब की बार उसने गाड़ी वहीं वर्कशॉप में छोड़ी और अपना थैला उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। गाड़ी सुबह ले लूँगा, खामखा यहाँ वक्त ज़ाया क्यों करूँ, यही सोचकर वो तेज़ी से कदम बढ़ा रहा था। घर के करीब पहुंचकर उसे यूँ लगा जैसे उसके घर के दरवाजे पर एक साया खड़ा है। वो लपक कर उसे पकड़ना चाहता था, मगर अचानक दरवाज़ा खुला और वो साया अंदर चला गया। शहजाद के कदम वहीं जम गए। हालांकि वो ये चाहता था कि ये चंद कदम का फासला वो उड़कर तय कर ले। जाने वो कौन था और उसके घर में किस नीयत से गया था। चांदनी अकेली डर रही होगी। घर के दरवाजे को हाथ लगाया तो अंदर से चटखानी लगाकर बंद किया गया था। वो बजाय दरवाज़ा खटकाने के घर की पिछली तरफ चला गया, जहाँ फैले हुए बरगद के दरख्त की शाखों के सहारे वो घर के सहन में उतर गया। सहन में अंधेरा था। आसमान पर शाम से बादल छाए हुए थे, इसीलिए आसमान पर रोशनी भी नहीं थी, मगर सामने बावर्ची खाने में रोशनी थी। शहजाद ने खुद को बरगद के तने के पीछे छुपा लिया। हंसती हुई चांदनी और उसके बिल्कुल करीब बैठा साबिर उसे साफ नजर आ रहे थे। चांदनी अपने हाथ से साबिर को निवाले बना बना कर खिला रही थी। शहजाद के दिलो दिमाग में आंधियां चलने लगी। साबिर ने चांदनी का हाथ पकड़ लिया। अभी रहने तो बाद में खाऊंगा। क्यों, अच्छा नहीं पका? चांदनी बोली। नहीं, बहुत स्वाद है इसमें। भला तेरे हाथ की पकी चीज़ मुझे क्यों ना अच्छी लगेगी? असल में आज तूने दोपहर में गाजर का हलवा ज़्यादा खिला दिया था, फिर शाम को ताहिर ने समोसे खिला दिए। तो क्यों खाए तूने ताहिर के कहने पर समोसे?
आज ही की तो रात है, कल तो फिर शहजाद आ जाएगा और तू उसके साथ रहकर मुझे भूल जाएगी। साबिर बोला। 1000 बार कहा ऐसी बात ना किया कर। चल कमरे में कोई और बात करते हैं, चांदनी बोली। साबिर चांदनी की कमर में हाथ डाले कमरे की तरफ बढ़ गया। शहजाद खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो ख्वाब है या हकीकत है। जिस चांदनी को उसने अपने सर आंखों पर बिठाकर रखा था वो बेवफा थी। न जाने वो कब से उसकी आंखों में धूल झोंक रही थी। उसे गुजरे दिनों का एक एक पल याद आ रहा था। चांदनी ने उसके साथ तो कभी इतनी लगावट का इजहार नहीं किया था जैसे वो साबिर के साथ कर रही थी। बरगद की शाखें बहुत फैल गई थी। वो उसकी छांटी करने का सोच रहा था और इसी मकसद के लिए कुल्हाड़ी दरख्त के करीब ही रखी थी, मगर वक्त ना मिल सका था। बेध्यानी में उसका हाथ कुल्हाड़ी के दस्ते से टकराया तो जैसे उसके बेजान जिस्म में जान पड़ गई। उसने कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली और भागते हुए जाकर कमरे के दरवाजे को ठोकर मारी। ऐसा करने से पहले गली का दरवाजा खोल दिया था और मिनटों में उसके जहन ने एक मंसूबा बना लिया। कमरे में चांदनी और साबिर इस कदर बेफिक्र थे कि दरवाजे को चटखानी लगाने की भी जरूरत न समझी थी। लिहाजा दरवाजा एक धमाके से पाटों पाट खुल गया। शहजाद को कुल्हाड़ी उठाए देखकर चांदनी के मुंह से चीख निकल गई। वो तड़प कर साबिर की गिरफ्त से निकली और कमरे से भागना चाहती थी, मगर दरवाजे में खड़ा शहजाद उससे ज्यादा चौकस था। उसने पूरी कुव्वत से चांदनी पर वार किया तो कुल्हाड़ी का फल उसके शाने पर लगा और वो चीख कर जमीन पर जा गिरी। फिर शहजाद ने चांदनी पर पैदर पे वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर कुल्हाड़ी साबिर की तरफ उछालकर बाहर जाकर शोर मचा दिया। लोग जमा हुए और वो यही समझे जो शहजाद चाहता था। साबिर को मोहल्ले वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहजाद ने भी कई रोज तक झूठ मूठ का शौक मनाया, मगर गांव के रिवाज के मुताबिक शहजाद की शादी उसकी साली नाइला से हो गई। मगर चंद ही रोज में नाइला के इल्म में सारी सूरत हाल आ गई। हुआ यूं कि चंद ही दिनों में नाइला ने अंदाजा लगा लिया कि शहजाद बहुत बेचैन रहता है और फिर एक दिन शहजाद ने नींद में बुड़बुड़ाते हुए अपने गुनाह का इजहार कर दिया, जिसे सुनकर नाइला की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बहन चांदनी से बहुत प्यार करती थी। नाइला ने शहजाद पर कुछ जाहिर ना होने दिया और एक मुसम्मिम इरादा कर लिया अपनी बहन के कातिल को सजा देने का। नाइला ने जादुई अमल का सहारा लेना चाहा, इसलिए उसने काले जादू के एक माहिर गंगाराम के पास चली गई। जब वो गंगाराम के स्थान पर पहुंची तो वहां लोगों का बहुत रश था, लिहाजा वो एक कोने में बैठ गई। जब सारे लोग एक एक करके चले गए तो वो अपनी जगह से उठी और गंगाराम के सामने जा बैठी और बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे एक दुश्मन ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। मैं चाहती हूँ वो तड़प तड़प कर मरे। इसके लिए मैं सारा खर्च देने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो दूंगी, लेकिन बात राज में रहे। मैं जल्द से जल्द अपने दुश्मन को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। तेरा काम हो जाएगा, मगर तुझे मेरी ख्वाहिश का पालन करना पड़ेगा, और यह भी राज की बात है। गंगाराम बोला। ठीक है जी, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। नाइला बोली। ठीक है, जिस दिन तू चाहे शाम के बाद चली आना, तेरा काम पूरा कर दूंगा। गंगाराम ने नाइला के सरापे को घूरते हुए कहा तो नाइला लरस कर रह गई। गंगाराम की बात का मतलब समझकर खामोश नाइला ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर एक दिन वक्त निकालकर जब शहजाद शहर गया था कई दिन के लिए, तो नाइला गंगाराम के पास पहुंच गई। गंगाराम ने उसे काले इल्म का मंत्र सिखाया जो उसे कब्रिस्तान में जाकर पढ़ना था। वो मुसलसल 2 दिन से बेखौफ खतर कब्रिस्तान जा रही थी और आज आखिरी अमल की रात थी। रोज बरोज शहजाद की हालत बिगड़ती देखकर उसे सुकून मिलता। तीसरे दिन का अमल पूरा करने के बाद उसका काम पूरा हो जाता, मगर जो ही उसने कब्र के गिर्द घूमना शुरू किया, अचानक ही न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई और एकदम उछलकर उसके पास आ गिरी और फलक शिगाफ आवाज में चीखने लगी। नाइला खौफ के मारे मंतर भूल गई और इतना डरी कि कब्रिस्तान से भागने लगी। इसी वजह से मंतर उलट हो गया और वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठी। शहजाद को अगले दिन घर में मुर्दा हालत में पाया गया। उसके मरने की कोई वजह सामने ना आ सकी। ऐसा लगता था डर की वजह से उसकी आंखें फट गई हों। इस वाक़े के बाद नाइला को लोगों ने अक्सर कब्रिस्तान में देखा। वो कब्रिस्तान में चक्कर लगाती रहती है और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो, और फिर खुद ब खुद रोने लगती है और खुद ही खुद हंसती चली जाती है। और अब कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। अली शाह साहब हैं ओमान से, तौहीद अली अलिशबाली इकबाल खान दिल्ली से, यासीन अली साहब यूपी से, अदनान साहब यूके और इरम साहिबा पाकिस्तान से, फरीद खान साहब हैं मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से, और मोहम्मद रेहान साहब हैं बगलापुर बिहार से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।
कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।